Today we will discuss about writing or types of writing, or it is also considered as a essay or essay types of essays. First of all, we have four different types of writing: descriptive, narrative, persuasive, and discursive. Descriptive type writing, where we have to pinch our five senses, or where we have to analyze our five senses. The essay that demands description about the topic is known as a descriptive essay. Descriptive essay offer freedom to express our emotion and create an image in the reader's mind or in the mind of reader. This kind of essay writing offers flexibility because there is no exact structure or format used to write descriptive essay. Descriptive essay is a thing where we can utilize our five senses: the sense of hearing, touching, seeing, and tasting, or even though we are capable enough to make a picture in the mind of a reader. हम ऐसे को इस तरह से बयान करते हैं, हम उसकी इस तरह से तस्वीर कशी करते हैं कि जब हम ऐसे बता रहे होते हैं या वो बात बता रहे होते हैं, तो हम सुनने वाले के दिमाग में या पढ़ने वाले के दिमाग में एक तस्वीर कशी बना देते हैं कि फला चीज किस तरह से है. इट्स मीन वी हैव टू पुट डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द थिंग्स. हमें डिटेल में डिस्कस करना पड़ता है उस चीज के बारे में. जब हम डिस्क्राइब करते हैं तो हमें डिटेल इन डेप्थ की बात करनी पड़ती है, ताकि जो रीडर है या आपका जो लिसनर है वो आपकी बात को क्लियरली नोटिफाई कर ले. Most important aspect of the descriptive writing that you have to utilize your five senses and you have to make a picture in the mind of a reader. 2 points याद रखें कि आपको फाइव सेंसेस को इस्तेमाल करना है इसमें, और साथ में आपको एक तस्वीर कशी बना देनी है. राइटर जब लिखे तो ऐसे अल्फाज हो जो पढ़ने वाले के दिल पर असर करे, राइटर की फीलिंग्स उसकी फीलिंग्स बन रही हो. अगर राइटर मुस्कुरा रहा है राइटिंग में तो उसे फील हो रहा हो कि यहाँ पर मजे की बात हो रही है. अगर वो वहां पर सैड है तो रीडर भी सैड हो जाए. मतलब कुछ आप मूवीज देखते हैं, कुछ आप ड्रामास देखते हैं, वो इतने अफेक्टिव होते हैं कि अगर वहां पर कोई सैड सीन आ जाए तो सम पीपल्स आर क्राइंग, कुछ लोग रोना शुरू कर देते हैं. जब वो रोना शुरू कर देते हैं, एक्चुअली वो राइटिंग के ऊपर प्ले हुआ है, पहले वो लिखा गया है फिर उसे परफॉर्मेंस पे लाया गया है. तो जब वो लिखा था तो लिखने वाले ने उसकी डिस्क्रिप्शन इतनी जबरदस्त बयान कर दी थी कि वहां पर इमोशंस को ऐड कर दिया. और डेफिनेटली जब हम डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की बात करते हैं तो वहां पर इमोशंस, पैशन, सेंसेशंस और डिटेल पिक्चर ऑफ एनी एस्पेक्ट मस्ट बी देयर, वहां पर जरूर होगी. एग्जाम्पल इसकी क्या हो सकती है? मेन्यू, ट्रेवल ब्राउचर, पोस्टर. जब आपको मेन्यू पकड़ाया जाता है तो मेन्यू में लिखा जाता है, सपोज आप किसी होटल में चले गए हैं तो होटल का जो मेन्यू होगा उसमें सारी डिटेल लिखी होगी. फला कढ़ाई कौन सी है, फला कौन सी है, फला कौन सी है, उसके प्राइसेस कितने हैं, उसमें आप कहेंगे उसकी बनावट कैसी होगी, चीजें कौन सी ऐड की जाएंगी. इसके अलावा अगर आप पिज्जा हट पे चले जाएं तो पिज्जा हट का पम्फलेट आपके हाथ में हो, ये पोस्टर उनका आपके हाथ में हो, या ट्रेवल ब्राउचर उनका हाथ में हो, आप सिंपल सा आप कह लेंगे उनका जो पोस्टर है उसके ऊपर लिखा होता है. अगर आपने पिज्जा कौन सा लेना है जी, कौन सा पिज्जा लेना है, कौन सी टाइप लेनी है, उस टाइप पहले टाइप का नाम लिखा होता है, फिर उस टाइप के आगे और उसके इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं कि हाउ मेनी थिंग्स कैन बी एडिड और हाउ मेनी थिंग्स आर एडिड इन दिस पिज्जा. उसमें जितनी चीजें लिखी होती हैं, आनियन है भी, वहां पर कुकम्बर ऐड होगा कि नहीं होगा, मीट होगा कि नहीं होगा, ग्रिल होगी कि नहीं होगी, चीज कौन सी होगी, फ्रेश होगा कि नहीं होगा, वो सारी की सारी चीजें उसने मेंशन की होती हैं. इट्स मीन डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको मिलती हैं जब हम बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की. तो ये इसकी एग्जांपल्स हैं. नेक्स्ट कहता है जी पर्पस ऑफ डिस्क्रिप्टिव राइटिंग. इसका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस होता है डिस्क्राइब समथिंग इन ओरिजिनल एंड यूनिक सो दैट इट हैपेंस टू बी फाइव सेंसेस. आप इस तरह चीजों को बयान करते हैं कि पांच की पांच सेंसेस उसके ऊपर अप्लाई हो रही हो. टच, टेस्ट, हियर, सी एंड स्मेल. ये पांच सेंसेस अगर अप्लाई होती हैं तो डेफिनेटली यू आर राइटिंग योर डिस्क्रिप्टिव राइटिंग. आप डिस्क्रिप्टिव राइटिंग को फॉलो करते हैं अगर ये पांच चीजें वहां पर अवेलेबल होती हैं. और अगर ये अवेलेबल नहीं होती तो इट्स मीन आप वहां पर डिस्क्रिप्टिव राइटिंग नहीं कर रहे. टच से मुराद मतलब जब हम राइटिंग करते हैं तो राइटिंग के अंदर ही कुछ हम ऐसे इमोशनली वर्ड ऐड कर देते हैं जो रीडर को मजबूर कर देते हैं सोचने पर. रीडर को मजबूर कर देते हैं ये कैसा होगा, ये कैसा दिखता होगा, बात कैसे बनती होगी, ये इसकी प्रेजेंस कैसी होगी. अगर मैं किसी शैतानी लड़के से कहूँ बताओ लड़की कैसी है, तो वो लड़का जो होगा वो अगर वो आपके लिए डिस्क्रिप्शन बयान करने वाला होगा तो वो उसकी फिजिक की तरफ ज्यादा इंपॉर्टेंस देगा.
अगर वो मजाक करने वाला होगा तो फिर वो उसकी आपके लोगों के नोट उसकी मिसचिवस एक्ट्स के ऊपर वो फोकस कर रहा होगा। ये नेचुरली फिनोमिना ऐसा होता है कि कुछ बच्चे डिस्क्रिप्शन देते हैं, कुछ बच्चे नरेशन देते हैं। कुछ बच्चे बड़े आपके लिए पंजाबी में बड़े छड्डू होते हैं, बड़ी बड़ी लंबी लंबी छोड़ रहे होते हैं, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मैं ऐसे कर दूंगा, मैं वैसे कर दूंगा। कि इवन हमें उसकी बातें सिर्फ ऐसे ही आए बाई लग रही होती है, मतलब वी डोंट बॉदर टू थिंक ओवर दैट, हम उसके ऊपर सोचना पसंद नहीं करते। ऐसी बातें जो बिल्कुल आपकी गहराई को टच नहीं करती, आपको बिल्कुल इन डेप्थ में सोचने में मजबूर नहीं करती, वो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग नहीं हो सकती, वो मोस्टली नरेटिव राइटिंग होती है। जब कहानी टेलिंग आ जाए, कहानी की बात कर लें, तो तब ये नरेशन के अंदर चली जाती है। डिस्क्रिप्शन में नेसेसरी टू टच योर फाइव सेंसेस और नेसेसरी टू मेक अ पिक्चर इन द माइंड ऑफ रीडर। 2 पॉइंट्स ये याद रख लें, ये काफी है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए। नेसेसरी टू हैव द एस्पेक्ट ऑफ फाइव सेंसेस, और सेकंड वन, you are or you must be in a position to make a picture in the mind of a reader। एहसान बात समझ आ रही है मुझे? क्यों सायरिया? सायरिया की सायरा क्या नाम लिखा है? सेरिया समझ में नहीं आती, नाम क्या है आपका? सारिया सर, सारिया नेम है। समझ आ रही है, समझ आ रही है भाई? जी जी सर। चलें, अल्लाह ताला तुम लोगों को जन्नत में जगह दे। आमीन सर। आफ्टर दैट सेकंड पॉइंट हमारे पास है नरेटिव राइटिंग। अब नरेटिव राइटिंग क्या है? ये स्टोरी टेलिंग है, जहां पर आपको कोई कहानी बतानी पड़ती है। अगर एहसान बड़ी बड़ी छोड़ने लग पड़े, यहाँ पर बड़ी बड़ी लंबी लंबी कहानियां देने लग पड़े, तो ये नरेटिव राइटिंग होगी। छोटी सी बात को जानबूझ के लंबी बात कर देना। लेकिन सम टाइम नरेशन जो होती है वो रियल बेस होती है। नरेटिव राइटिंग जो होती है वो आप कह लो कि वो इमेजिनरी राइटिंग नहीं होती, वो रियल लाइफ ऑफ एक्सपीरियंस को बयान करता है। यहाँ पे जो राइटर है नरेटिव राइटिंग में, वो पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस बयान करता है। और लेकिन बात वो अलग है कि पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस के साथ वो झूठ बोलना शुरू कर देता है। नरेटिव राइटिंग टेल्स अ स्टोरी और अ पार्ट ऑफ स्टोरी। नरेटिव ऐसे आर रिलेटेड टू रियल लाइफ एक्सपीरियंस। इसका मेजर पॉइंट है कि आपको, अगर आपने नरेटिव राइटिंग की डेफिनेशन लिखी है और रियल लाइफ एक्सपीरियंस का वर्ड नहीं लिखा, तो डेफिनेशन ठीक नहीं हो सकती। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग लिखी है, वहां पर 2 पॉइंट नहीं लिखे आपने, एक टू मेक अ पिक्चर इन द माइंड ऑफ रीडर, और दूसरा 5 सेंसेस के वर्ड इस्तेमाल नहीं किया, तो आपकी डेफिनेशन कंप्लीट नहीं हो सकती। A writer writes narrative essay to describe his or her real life experience। झूठी कहानियां नहीं जो एहसान पन्नू लोगों को सुनाता रहता है हर वक्त, वो नहीं इस्तेमाल करनी इसमें। आपने सिर्फ वो इस्तेमाल करनी जो आपके पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस हुए हैं। आप एक ट्रिप पर गए थे, तो आपके साथ जो पंजाबी में कहते हैं जो हड बीती है आपके साथ, आपकी जो पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ है आप वो बताएंगे, तो फिर वो नरेटिव राइटिंग होगी। नरेटिव एसे आर इजी, ये आसान होते हैं, बिकॉज यू नीड टू राइट अबाउट योर एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन। आपको अपनी ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस के बारे में लिखना पड़ता है, इसलिए आप आसानी से लिख लेते हैं। और आप वही बात करते हैं जो आपने एक्सपीरियंस किया होता है, जो आपने एक्सपीरियंस नहीं किया होता वो आप नहीं लिखते। फिर नरेटिव ऐसे कैन बी शॉर्ट स्टोरी और अ रिपोर्ट। ये रिपोर्ट की शक्ल हो सकती है, या एक शॉर्ट स्टोरी, एक कहानी की शक्ल हो सकती है। अमूमन जो हम बच्चों को कहानियां सुनाते हैं वो नरेशन के अंदर आती हैं, वो स्टोरी टेलिंग के अंदर आती है, और स्टोरी टेलिंग जो होता है वो अमूमन नरेटिव राइटिंग के अंदर आती है। अरबाब है यहाँ पर? अरबाब क्या कहा मैंने? अरबाब अभी मतलब डिफरेंस बिटवीन नरेटिव राइटिंग एंड जी जी सर। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, मतलब वी हैव टू मेक अ पिक्चर इन द माइंड ऑफ रीडर, और वी हैव टू यूटिलाइज आवर 5 सेंसेस व्हाइल वी आर राइटिंग। जब हम लिखते हैं तो हमें 5 सेंसेस को इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन जब हम नरेटिव राइटिंग करते हैं तो हम स्टोरी टेलिंग लेते हैं, और स्टोरी टेलिंग में पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस को बयान करते हैं। इजी टू राइट होता है, लिखना आसान होता है, इसमें अमूमन शॉर्ट स्टोरी और रिपोर्ट राइटिंग इस्तेमाल होती है। Creativity is the only key to write a successful narrative writing. You must know how to plot the scene to impress the reader। आपको ये पता होना चाहिए कि आपने प्लॉट को किस तरह लेके चलना है, कहानी का मंजर कैसे बयान करना है, ताकि आप अपने रीडर्स को इंप्रेस कर सको। The essay must have points and facts to support your points। और याद रखें, नरेटिव राइटिंग जब कर रहे हैं वहां पर हकीकत नहीं होगी, आप रियल लाइफ बात नहीं करेंगे, तो लॉजिक्स नहीं होंगे, तो आप तब भी अपने रीडर्स को कन्विंस नहीं कर पाएंगे। इसमें ऐड क्या क्या होगा? इट इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड करता है ये? इसमें प्लॉट होता है, ठीक है, कैरेक्टराइजेशन होती है, सेटिंग होती है, थीम होता है, पॉइंट होता है, पॉइंट ऑफ व्यू होता है। आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन भी इसमें बयान की जाती है। नरेटिव राइटिंग में एक पॉइंट तो ये है कि पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस है,
दूसरा आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन इसमें होता है कि आप किसी कैरेक्टर की तस्वीर कशी करते हो, किसी कैरेक्टर के बारे में आप डिटेल बताते हो, सेटिंग, थीम, पॉइंट, ये इसके अंदर इंक्लूड होता है। फिर एग्जाम्पल ऑफ नरेटिव राइटिंग क्या आती है? सबसे पहली एग्जाम्पल नरेटिव राइटिंग की हमारे पास जो है वो नॉवल है, नॉवेल्स, आफ्टर दैट शॉर्ट स्टोरीज, बायोग्राफीज। बायोग्राफीज वो होती हैं जो हम ऑटोबायोग्राफीज जो हम पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में लिखते हैं। ऑटोबायोग्राफीज वो होती हैं जो किसी बंदे के मरने के बाद उसकी किताब को पब्लिश किया जाता है। हिस्टोरिकल अकाउंट्स, तारीख। सर जी जी जी, हेलो सर, आवाज सर कट कट के आ रही। अब आ सर रही जी है? आवाज सर 3 बार आ रही थी। जी सर, अब सही आ रही है। चलें, सही शुक्र। आ सर रही है। रिपीट कर दें, ये डिफरेंस से समझ नहीं आई, वहां से रिपीट कर डिफरेंस दें। बिटवीन डिस्क्रिप्टिव एंड नरेटिव राइटिंग। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में है आपको पिक्चर बतानी पड़ती है, बनानी पड़ती है अगले के माइंड में, एक स्नैपशॉट बताना पड़ता है, एवरी मिनट डिटेल देनी पड़ती है। और जबकि नरेटिव राइटिंग जो है आपको एक इवेंट बयान करना पड़ता है, लाइफ एक्सपीरियंस बयान करना पड़ता है। इसका डिस्क्रिप्शन का जो दूसरा पॉइंट है, इसके अंदर आपको आप कह लो कि एक्शन नहीं बताना पड़ता, आपको यहाँ पर 5 सेंसेस अप्लाई करनी पड़ती हैं, और आप कह लो कि डिटेल और 5 सेंसेस इस्तेमाल होती हैं डिस्क्रिप्शन में, और नरेशन में पर्सनल एक्सपीरियंस और आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन इस्तेमाल होता है। ये इन दोनों में डिफरेंस है। आफ्टर दैट वी हैव अ पर्सुएसिव राइटिंग। थर्ड राइटिंग जो है वो पर्सुएसिव राइटिंग है, और यहाँ पर हम क्या कहते हैं, यहाँ पर हमें कन्विंस करना पड़ता है रीडर को। द एम ऑफ पर्सुएसिव राइटिंग और पर्सुएसिव एसे इज टू कन्विंस द रीडर। जस्ट वी हैव टू कन्विंस द रीडर इन पर्सुएसिव राइटिंग। हमें पर्सुएसिव राइटिंग में रीडर को कन्विंस करना है। पर्सुएसिव राइटिंग जो है या ऐसे जो है वो डिमांड करता है हम उन्हें कन्विंस कैसे करेंगे, 3 चीजों के ऊपर हम कन्विंस करेंगे। फर्स्ट वन फैक्ट्स, सेकंड वन लॉजिक, थर्ड वन ओपिनियन। अगर हम पर्सन्स को या लोगों को कन्विंस करना चाहते हैं तो 3 चीजों का इस्तेमाल करेंगे, फैक्ट्स, लॉजिक एंड ओपिनियन, और इन सब के साथ में एग्जाम्पल देंगे दैट द रीडर विल एग्री विद द राइटर आफ्टर रीडिंग द कंप्लीट स्टोरी, कि वो रीडर पढ़ने के बाद राइटर के साथ मुत्तफिक हो जाए कि हाँ ये बंदा सही कहता है। अगर आप हकीकत बताएंगे, लॉजिक बताएंगे, पर्सनल राय देंगे और साथ में एग्जाम्पल्स देंगे तो ये आपकी पर्सुएसिव राइटिंग होगी। पर्सुएसिव राइटिंग, पर्सुएसिव निकलता है परस्यू से। परस्यू का मतलब होता है कन्विंस करना। इट्स मीन पर्सुएसिव राइटिंग मीन जस्ट टू कन्विंस द रीडर। और इन पर्सुएसिव राइटिंग research demand facts, logic and opinions and put all these things with examples, और it is duty of the writer to convince the reader। यहाँ पर राइटर की ड्यूटी होती है कि कन्विंस करे रीडर को। किस तरह कन्विंस करेगा? हकीकत बताकर, लॉजिक बताकर, ओपिनियन बताकर, इन 3 चीजों को बताएगा। और अब आपके लोग एक्सपोजिशन, डिस्कशन, रिव्यू और एडवेंचर जो होगा वो इस तरह से अरेंज हो जाएगा कि अगला बंदा उस बात को इत्तेफाक कर लेगा, हाँ ये बंदा ऐसा है। जैसे कि हमजा की बात करें, झूठी बात को सच्ची बनानी हो तो हमजा बना लेगा। तो इट्स मीन वो कन्विंसिंग पावर रखता है और वो कन्विंस कर लेता है, चाहे वो झूठा फैक्ट देता है या अच्छा फैक्ट देता है, लॉजिक सही देता है या गलत देता है, लेकिन लॉजिक से उसने लोगों को कन्विंस कर लिया है। अब हमजा काम तो गलत कर रहा है लेकिन उसने कन्विंस कर लिया, उसने पर्सुएसिव राइटिंग का काम पूरा कर दिया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। नेक्स्ट है जी एग्जाम्पल ऑफ पर्सुएसिव राइटिंग। एग्जाम्पल्स कौन सी हो सकती हैं? कहता है जी इट इज अ गुड आइडिया टू शॉर्टन द टाइम ऑफ कॉलेज लेक्चर। ये एग्जाम्पल है। कहता है जी आपने एग्जाम्पल बताई है जी, ये एक अच्छा आइडिया है कि लेक्चर का, कॉलेज का जो लेक्चर है उसका टाइम कम कर दिया जाए। लेकिन इसके ऊपर लोगों का इत्तेफाक कैसे होगा? आपको हकीकत बयान करनी पड़ेगी, आपको लॉजिक देना पड़ेगा, आपको ओपिनियन देना पड़ेगा। भाई अगर लेक्चर कम होगा, टाइम कम होगा तो बच्चे ज्यादा अटेंटिव बैठेंगे, टीचर बोर नहीं होगा, बच्चे जो क्लास होगी अटेंटिवली टाइम स्पेंड कर रही होगी, उन्हें पता है हमारा 20 मिनट का लेक्चर है और 20 मिनट ध्यान से सुनेंगे। आपको लोगों को कन्विंस करना है लॉजिक्स, फैक्ट्स और ओपिनियन के साथ, और साथ में एग्जांपल्स कोट करनी है कि आप एग्जांपल्स किस तरह कोट कर रहे हैं। दूसरा है स्कूल हैव टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ होमवर्क दे असाइन टू स्टूडेंट्स। आप एक एग्जांपल ले रहे हैं जी, एक ऐसे लिख रहे हैं कि जिसमें आप कहें कि स्कूलों को घर के लिए बच्चों का काम जो देते हैं वो कम करना चाहिए। तो ये आप एक ऐसे लिख रहे हैं तो आप इसे कन्विंस करें, लोगों को बताएं कि कैसे कम होना चाहिए, अगर कम होगा उसका फायदा क्या होगा, उसका नुकसान क्या होगा, आप लॉजिक क्या देते हैं, एग्जांपल्स क्या देते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट ऐसे के उसने टॉपिक लिखे हैं जो हमें ये बताते हैं कि हमने लोगों को परस्यू करना है, बट वी कैन परस्यू अ पीपल व्हाइल हैविंग फैक्ट्स, लॉजिक एंड ओपिनियन एंड विद देयर एग्जांपल्स। हम इनके एग्जांपल्स को साथ में कोट करके बात करते हैं। ठीक है, आपके पास लास्ट जो राइटिंग बचती है वो हमारे पास है डिस्कर्सिव राइटिंग। डिस्कर्सिव राइटिंग इज
ये क्या होती है, यहाँ पर हमें कंट्रोवर्शियल टॉपिक को लेके चलना होता है। कंट्रोवर्शियल टॉपिक को जहां पर हम बहस करते हैं, ऐसे टॉपिक को लेके चलना होता है, बट विदाउट बीइंग अ बाइस्ड। अब बाइस हुए बगैर हमें बहस करनी है, हमें कोई लॉजिक बयान करना है। जो हमजा है वो फरमान को पसंद नहीं करता, जो एहसान है वो पसंद करता है। अब दोनों बहस करते हैं। अब हमजा फरमान को पसंद नहीं करता तो पसंद नहीं करता, अब फरमान के ऊपर एनालिसिस आ जाता है, तो हमजा अपनी पर्सनल ग्रजेस को सामने रखते हुए ऐसे लिख देता है, तो उसने 22 काम कर दिया। 22 मतलब अपनी जाती राय ऐड कर देना बगैर हकीकी नताए जाने। अनबाइस का मतलब है अपनी पर्सनल राय ऐड ना करना, जो पूछा गया वो बयान करना। या मैं एग्जांपल दूं कि कुछ लोग पीटीआई को पसंद करते हैं, कुछ लोग नून लीग को पसंद करते हैं, लेकिन पीटीआई के पर्सन से ये कहा जाए कि नून लीग का एनालिसिस करें, तो वो नून लीग का एनालिसिस कर देंगे बगैर उसकी हकीकत जाने हुए। वो कहेंगे नून लीग वाले अच्छे नहीं है, ये बुरे हैं, ये है, ये वो है। उनके काम नहीं सामने रखेगा, उनकी मेहनत सामने नहीं रखेगा, वो बात कर देगा। इसी तरह अगर नून लीग के बंदे से कहा जाए कि पीटीआई के एनालिसिस करो, तो वो भी बगैर जांच पड़ताल किए वो अपनी जाती राय ऐड कर देगा। जब जाती राय ऐड कर देगा तो वहां पर वो बाइस काम करेगा। जब 22 हो जाएगा मतलब जहां पर हम जाती राय ऐड कर देंगे वो काम 22 हो जाएगा। हम कहेंगे तुम इसकी फेवर कर रहे हो। अगर नून लीग का बंदा पीटीआई का एनालिसिस करता है, सबसे पहले देखता है ये हुकूमत कितना अरसा रही है, फिर ये देखता है कि कर्जा कितना था, कहां पे चला गया है, फिर देखता है तरक्की कितनी हुई है या जवाल पजीरी कितनी हुई है। इन सारे लॉजिक्स को डिस्कस करके बात करता है, तो फिर वो अनबाइस काम करेगा। इसी तरह अगर एक पीटीआई का बंदा नून लीग का एनालिसिस करता है तो बताता है ये 5 साल हुकूमत रही थी, इतने काम किए थे, इतने अच्छे हुए थे, इतने बुरे हुए थे, और ये काम अच्छे थे, ये बुरे थे, ये कर्जा यहाँ पे था, ये यहाँ पे पहुंच गया। और इन सब का एनालिसिस निकाल के एंड पे उन अपने लॉजिक्स को सामने रखकर बताए कि इस हुकूमत ने गलत किया है, इस हुकूमत ने सही किया है, तो फिर वो ऐसे अनबाइस होगा। है तो कंट्रोवर्शियल, बहस हो रही है वहां पे, लेकिन वो लॉजिक्स के साथ बताता है, रीजन, काज, ओपिनियन, पर्सनल राय ऐड करता है, लेकिन रीजन के साथ। बगैर रीजन के वो काम नहीं करता, अपनी जाती फेवरिज्म को ऐड नहीं करता। आपको मेरी बात समझ आ रही है इस ऐसे की? जी सर जी सर आ रही है समझ। When a controversial topic is explored in an unbiased manner, you must provoke thought in the reader and get them to consider their own opinion based on the point you present. आपने जो पॉइंट बयान किए हैं, लोगों उससे इत्तफाक कर ले, बगैर ये कहे कि यार ये बंदे की अपनी राय है। नहीं, ऐसा ना कहें। वो ये कहें हाँ ये सच कहता है, ये हकीकत बयान कर रहा है। जब हकीकत समझ के लोग एग्री कर लेंगे तो वो कंट्रोवर्शियल टॉपिक सही हो जाएगा। अगर वो लोग इसलिए इत्तेफाक करेंगे नहीं 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 ये तो तुम्हारी अपनी जाती राय है, हकीकत में ऐसा नहीं है, तो फिर तुमने बायस काम किया है, तुम उस चीज के बारे में फेवर कर रहे हो या अनफेवर कर रहे हो। तो जब हम अनड्यू फेवर काम करेंगे, हम किसी को फेवर नहीं देंगे और काम भी ठीक करेंगे, तो फिर हम डिस्कर्सिव राइटिंग करेंगे। You must examine the arguments for and the arguments against. उस चीज के हक में और उस चीज के खिलाफ दोनों काम के ऊपर बहस करो, और इन इक्वल वेटिंग। अगर 3 पॉइंट आपने फेवर में लिए हैं तो 3 ही उसके अगेंस्ट ले लो। सपोज आपने नून लीग का एनालिसिस करना है, तो आप उसके 3 मुस्बत पॉइंट बताएं और 3 उसके मनफी पॉइंट बताएं, फिर ये डिस्कर्सिव राइटिंग है। अगर आप उसके सारे मनफी पॉइंट ही बता देते हैं तो फिर आपने डिस्कर्सिव राइटिंग नहीं की, फिर आपने 22 काम किया है, अपनी फेवरिज्म जाहिर की है उसमें। अगर आपसे कहा जाता है कि जी एहसान के किरदार का एनालिसिस कर दो, एहसान ने एक बार 100 रुपया खाया था किसी का, और वो बंदा पर्सनल बात को रखते हुए कर दे नहीं जी बंदा ये तो पैसे खाता है, हालांकि उस बंदे का बकिया 50 बंदों के साथ ताल्लुक अच्छा हो, लेकिन उसने अपनी एक तजुर्बे की बिना पर उसे गलत साबित कर दिया, तो ये 22 काम है। हमें अनबाइस काम चाहिए। अनबाइस मतलब जहां पर हम फेवरिज्म या किसी को अपनी जाती मोहब्बत या जाती नफरत के बगैर अगर हम कोई काम करें और वो काम भी बहस वाला हो, तो तब हम डिस्कर्सिव राइटिंग करेंगे। अब इसकी टाइप्स क्या हैं डिस्कर्सिव राइटिंग में? डिस्कर्सिव राइटिंग की मजीद टाइप्स मिलती हैं जो हमारे साथ ऐड होती हैं, ठीक है। इसके बेसिक 2 टाइप्स हैं डिस्कर्सिव राइटिंग की। एक आर्गुमेंटेटिव होता है, ठीक है, इसमें परस्यू होता है एंड आर्गुमेंटेटिव होता है। इन परसुएसिव राइटिंग द ऑथर आर्ग्यूज स्ट्रांगली फॉर अ गिवन व्यू और अगेंस्ट इट।
और इन आर्गुमेंटेटिव राइटिंग अपोजिंग व्यू आर डिस्कस्ड। दो चीजें होती हैं, एक पर्स्यू राइटिंग होती है डिस्कर्सिव राइटिंग का हिस्सा, और एक आर्गुमेंटेटिव होती है। आर्गुमेंटेटिव के अंदर आपको बहस करनी होती है, दलाइल देने होते हैं। पर्स्यू के अंदर आपको कायल करना होता है। ये दो राइटिंग आती है, पर्सुएसिव हमने पहले ही पढ़ी थी और आर्गुमेंटेटिव डिस्कर्सिव के अंदर आ रही है। अब डिफरेंस बिटवीन डिस्कर्सिव एंड आर्गुमेंटेटिव। अब डिस्कर्सिव में और आर्गुमेंटेटिव इन दोनों में फर्क क्या है? कहते हैं डिस्कर्सिव राइटिंग जो होती है इट प्रेजेंट्स आर डाटा इन अ बैलेंस वे। ये बैलेंस रखेगा, मतलब कि ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन जो होगा वो सब्जेक्ट के तौर पर होगा। आप सब्जेक्टिव वो एग्जामिनेशन होता है जहां पर हम अपनी जाति राय ऐड नहीं करते। और जब आर्गुमेंटेशन की बात आएगी, कहता है यहाँ पर आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बयान करने एक ही चीज के। यहाँ पर आपको बयान करने हैं, डिस्कर्सिव राइटिंग में आपको बैलेंस बातें बयान करनी है। तो यहाँ पर जो डिस्कर्सिव राइटिंग है, कहता है टॉपिक कंट्रोवर्शियल हो सकता है। कंट्रोवर्शियल मतलब ऐसा टॉपिक हो सकता है जिसके ऊपर बहस की जा सकती है, तो हमें उसका बैलेंस चेक करना है। प्रेजेंट में क्या था, पास्ट में क्या है, इश्यू क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है। इसी तरह जो आर्गुमेंटेटिव है, इट्स पर्पस इज टू बोथ एजुकेट एंड परस्यू द रीडर ऑन अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ द व्यू। यहाँ पर आपको कंट्रोवर्शियल में बहस करनी है, बैलेंस बात करनी है, लेकिन आर्गुमेंटेशन में आपको लोगों को कायल करना है, लोगों को बताना है, उन्हें एजुकेट करना है। ठीक है। जो आर्गुमेंटेटिव है, यहाँ पर आप कह लो कि अपनी मर्जी का नतीजा निकाला जा सकता है बहस करके, लेकिन डिस्कर्सिव राइटिंग में अपनी मर्जी का नतीजा नहीं निकाला जा सकता। क्लियर? यस सर।